कोलकाता की जनता तय करेगी, बंगाल की जनता तय करेगी कि ममता शुड बी देयर और नॉट, ममता शुड बी रिपीटेड और नॉट। लेकिन फाइनली जो डिसाइड करने वाली अथॉरिटी है वो हम पब्लिक हैं, हम पीपुल हैं, वहाँ की जनता है। तो जनता को तय करने दीजिए, लेट इट फॉर द पीपुल टू डिसाइड वेदर ममता शुड बी रिपीटेड और नॉट। भाजपा की सरकार, इस बार भाजपा की सरकार। अचानक उसने कहा खेला होवे, खेला होवे का मतलब खेला उसने दिखाई दिया। इंडिया की अकेले वो वीमन चीफ मिनिस्टर है जिसने बड़ी बड़ी ताकतों से आंख में आंख डाल के बात की है। कम्युनिस्टों का, जो खास तौर से लेफ्टिस्टों का वहाँ कब्जा बना हुआ था, उनके पैर के नीचे की ज़मीन हिलाना और सेंट्रल वालों से भी आंख में आंख डाल के बात करना, ये कलेजे वाला ही कोई करता है। जैसे बोलते परिंदे के बारे में, उड़ने के लिए पंख की नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। परिंदा पर से नहीं उड़ता, अगर हौसला ही नहीं भीतर से, तो उड़ने के लिए परिंदे को परवाज की नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। तो हौसला होना चाहिए। एकला चलो रे, एकला चलो रे नहीं कर रहे। ममता से हमको कुछ लेना देना नहीं है। इतना बोलने का मतलब नहीं कि ममता हमको बंगाल में बुला के बोलेंगे आइए काशी के बाबा आप हैं, अब तो पूरी दुनिया आपको देख सुन रही है, हम आपको माला पहनाएगा। तो हमको न माला पहनना, न रसगुल्लो खाना, न संदेश खाना नहीं होता है। टू पार्टीज आपस में डिस्कशन करें, डिबेट करें। डिबेट नहीं होता आजकल, आजकल तो फाइटिंग होती तलवार। मौका देखेंगे सिर तन से जुदा। ये टेंडेंसी बहुत रैपिडली डेवलप्ड हो चुकी है। कोई अपने को बंदास तक बोल पाया कि मैं इंसान हूँ, कोई अपने को बंगाली बोलता है, कोई मद्रासी बोलता है, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। ये क्या बोलते हैं? इंसान कहाँ गायब हो गया? इंसान की फिक्र किसी को है? पूरे देश में नहीं, दुनिया के तौर पर बोलते हैं। हिंदू हूँ मैं ना मुसलमान हूँ, मजहब से अपने अनजान हूँ, इतना पता है मैं इंसान हूँ। तो इंसान कहाँ खो गया? मर गया ना? या तो आज भाजपाई हैं, या तो तृणमूल कांग्रेसी हैं, या लेफ्टिस्ट हैं, या फिर राइटिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं। 40 पीपुल खुश हैं। जैसे 100 में 75% भी ममता दीदी के फेवर में है, तो ममता दीदी अनबीटन रहेंगी इस बार के इलेक्शन में भी। अगर वहाँ की लोकल पब्लिक उनको नहीं चाहती है, तो फिर चाह के भी कोई उनको बचा नहीं सकता। तो पब्लिक पर छोड़ दीजिए ना। इलेक्शन होता है डेमोक्रेटाइज वे में, लोकतंत्र है। वहाँ का लोग, वहाँ की प्रजा, पूरे बंगाल की प्रजा अपने शासन में किसको चाहेगी, किसको नहीं चाहेगी, ये निर्णय वो करेगी। इलेक्शन में वोटिंग, जो हम लोग कास्ट ऑफ वोटिंग राइट इंटरटेन करते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो वहाँ की कोलकाता की जनता तय करेगी, बंगाल की जनता तय करेगी कि ममता शुड बी देयर और नॉट, ममता शुड बी रिपीटेड और नॉट। लेकिन फाइनली जो डिसाइड करने वाली अथॉरिटी है वो हम पब्लिक हैं, हम पीपुल हैं, वहाँ की जनता है। तो जनता को तय करने दीजिए, लेट इट फॉर द पीपुल टू डिसाइड वेदर ममता शुड बी रिपीटेड और नॉट। अब दिखाया ना 15 साल तक कोई पत्ता तक नहीं ला सका। पिछले बार में तो सेंट्रल से लोगों ने कहा था इस बार भाजपा की सरकार, इस बार भाजपा की सरकार। अचानक उसने कहा खेला होवे, खेला होवे का मतलब खेला उसने दिखाई दिया। किसी की दाल गली नहीं। इंडिया की अकेले वो वीमन चीफ मिनिस्टर है जिसने बड़ी बड़ी ताकतों से आंख में आंख डाल के बात की है। और अगर उसके अंदर शेरनी का कलेजा नहीं होता, ये तो कभी कच्चे चबा जाते लोग। 15 साल बंगाल जैसे एकदम कम्युनिस्टों का, जो खास तौर से लेफ्टिस्टों का वहाँ कब्जा बना हुआ था, उनके पैर के नीचे की ज़मीन हिलाना और सेंट्रल वालों से भी आंख में आंख डाल के बात करना, ये कलेजे वाला ही कोई करता है। जैसे बोलते परिंदे के बारे में, उड़ने के लिए पंख की नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। परिंदा पर से नहीं उड़ता, अगर हौसला ही नहीं भीतर से, तो उड़ने के लिए परिंदे को परवाज की नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। तो हौसला होना चाहिए। एकला चलो रे, एकला चलो रे लड़के दिखाती, तो वो कैलिबर उसके अंदर का अप्रिशिएट करने वाले कर भी रहे हैं। अगर हम डिफरेंट पार्टी के, अपोजिट पार्टी के, तो हम उसको कमेंट करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जो सच है, सच, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी नहीं। उनके फेवर की भी बात हम नहीं कर रहे हैं। ममता से हमको कुछ लेना देना नहीं है। इतना बोलने का मतलब नहीं कि ममता हमको बंगाल में बुला के बोलेंगे आइए काशी के बाबा आप हैं, अब तो पूरी दुनिया आपको देख सुन रही है, हम आपको माला पहनाएगा। तो हमको न माला पहनना, न रसगुल्लो खाना, न संदेश खाना, न हमारे यहाँ
हमारे कंट्री के अदर स्टेट्स में जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग रूलिंग पावर में हैं जो अभी, उनसे न हमको किसी तरह का 1% का बेनिफिट की ज़रूरत है। तो हम किसी के फेवर में भी नहीं है, किसी के अगेंस्ट में भी नहीं है। यह हमारा इम्पार्शल अपना व्यू है। पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, उसका पब्लिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एज ए वोटर हम अपने राइट ऑफ कास्टिंग वोट को इंटरटेन कर रहे हैं कि नहीं, तो एज ए वोटर हम बोल रहे हैं, अपना कमेंट पास कर रहे हैं। पर्टिकुलर किसी पार्टी के हम फॉलोअर नहीं हैं। वो चाहे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या फिर ये मार्क्सिस्टों में लेफ्टिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवादी हो, अदर जितने रीजनल पार्टीज़ हैं स्टेट्स में, किसी का मैं पॉलिटिकल फॉलोअर नहीं हूँ। मैं स्पिरिचुअल फिगर हूँ यहाँ का, काशी का। पॉलिटिकल फिगर नहीं हूँ, लेकिन सब सब्जेक्ट पर बोलने की मुझे आदत है, वो भी इम्पार्शली। तो अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए सारी चीज़ें। तो आज के समय में कोई बिना डिस्प्यूट किए काम होता नहीं। आर्गूमेंटिव होने चाहिए दो के बीच में। डेमोक्रेसी का स्पेसिफिक पॉजिटिव फीचर यही होता है, टू पार्टीज आपस में डिस्कशन करें, डिबेट करें। डिबेट नहीं होता आजकल, आजकल तो फाइटिंग होती तलवार। मौका देखेंगे सिर तन से जुदा। ये टेंडेंसी बहुत रैपिडली डेवलप्ड हो चुकी है। कोई बंदा जब ये खजाना खाली है, यहाँ की ब्रेन पावर ही नहीं है उसके पास में, क्या बात करेगा। मसल पावर, मनी पावर या फिर अदर थिंग इस्तेमाल करेगा। हम पब्लिक बेवकूफ़ भारत के पुराने ज़माने के गीत गाते रहेंगे, लेकिन अपने डिस्क्रिमिनेशन से, अपने नैरोइंग थिंकिंग से बात कभी नहीं आ पाएंगे। कितने फ्रैक्शंस में हम लोग सब बटे हुए हैं। कोई अपने को बंदा आज तक बोल पाया कि मैं इंसान हूँ। कोई अपने को बंगाली बोलता है, कोई मद्रासी बोलता है, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। ये क्या बोलते हैं? इंसान कहाँ गायब हो गया? इंसान की फिक्र किसी को है? पूरे देश में नहीं, दुनिया के तौर पर बोलते हैं। एक इंसान की कीमत किसी को मालूम है? किसी ने अपना परिचय दिया कि हाँ मैं इंसान हूँ, हिंदू हूँ मैं, ना मुसलमान हूँ, मजहब से अपने अनजान हूँ, इतना पता है मैं इंसान हूँ। वो इंसान कहाँ खो गया? मर गया ना। या तो आज भाजपाई हैं, या तो तृणमूल कांग्रेसियन है, या लेफ्टिस्ट हैं, या फिर राइटिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, या फिर ये आरजेडीज हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं। ये क्या हो रहा है? पब्लिक कहाँ गई देश की? जो अपने राइट ऑफ वोट का जो कास्ट कर हम लोग इंटरटेन करते हैं अपने राइट को, वो पब्लिक कहाँ गई? पब्लिक ख़त्म हो गई। कुछ पब्लिक इनकी, कुछ पब्लिक उनकी, कुछ पब्लिक उनकी, कुछ पब्लिक उनकी। कुदरत से मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। जिंदगी क्या बची? कुछ इनके, कुछ उनके, कुछ उनके, कुछ उनके। हम रह गए इंसान के तौर पर। हमारी कोई आइडिया है? नहीं ना है, ख़त्म। अब यहाँ बैठ जाएगा कोई लेफ्टिस्ट बैठा हुआ तो यार ममता के थोड़ी की बात करता, खेला होवे फुरबो चढ़बो वो हो रहा है भाई ना। ये नहीं होना चाहिए। इम्पार्शल अपना व्यू जाना चाहिए। आफ्टर ऑल वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे कंट्री का स्टेट है वेस्ट बंगाल, और वहाँ जैसे हम लोग अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, बट नेचुरल है, हमको ये राइट नहीं है कि हम उनको कमेंट कर दें। ममता को हम अपने राइट ऑफ कास्टिंग वोट को यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके फेवर में, तो ममता को कमेंट करने का राइट किसी को नहीं है। ये कमेंट कोई कर सकता है तो केवल बंगाली पीपुल करेंगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। खत्म। पब्लिक डिसाइड करेगी डेमोक्रेसी में। ये इम्पीरियलिज्म नहीं है, साम्राज्यवाद नहीं है, या किसी की डायनास्टी नहीं चल रही है खानदानी। पब्लिक डेमोक्रेटाइज किया गया ना हमारे रूलिंग सिस्टम को, तो लेट इट डिसाइड फॉर पब्लिक वेदर शी शुड बी रिपीटेड और नॉट। वी डोंट डिजर्व टू पास सच कमेंट्स ऑन दिस इशू। कोई भी बंदा, ये पब्लिक का सॉवरेन है, ये उसका प्रिविलेज है। हम चुने न चुने, ये हमारी पसंद, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया। ममता को हम चाहते हैं कि कौन हमको रोक देगा उसको चाहने से? मेजर है यहाँ 19 ईयर्स के हम हो चुके हैं, तब तो हम वोट कर रहे हैं, तो हमको मेच्योरिटी आ चुकी है। हम जानेंगे वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। हम कैसे कहें कि किसी के हक में कोई चीज़ अमृत है, नेक्टर है, किसी के लिए पॉइजन है? तो कोई इसका डेफिनेशन प्रॉपरली दे सकता है क्या चीज़ पॉइजन है, क्या चीज़ नेक्टर है? किसी के लिए वो नेक्टर, किसी के लिए जहर। जैसे हम पीने वालों के लिए जहर है वो चीज़, लेकिन किसी के लिए वो ज़िंदगी का एक खुराक है, ज़रूरी खुराक हो जाता है। तो कोई
अपनी ज़िंदगी उसके सहारे गाड़ी आगे खींच रहा है, तो भाई हम अपने में जियो और जीने दो। जो उसका मन है, सेंस ऑफ ह्यूमर काम करना चाहिए ना। ड्रिंकिंग हमारे हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, हम कौन होते हैं डिसाइडर? सीधी सी बात है, हमारी ड्यूटी इतनी है बाबा, उसको कैसे प्रॉपरली ट्रैक पर लाया जा सकता है। वो डी ट्रैक्ड हो गया तो हम अपना व्यू बता सकते हैं, लेकिन हाथ से बॉटल लेके फेंक नहीं सकते। वो उसका राइट है भाई। तुम जीना चाहते हो जियो, मरना चाहते हो तो हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना। हमको तैरना आता तो हम तैर के हम किनारे हैं, लेकिन हम खुद तैरना नहीं जान रहे हैं। एक डूबते को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा रहे हैं, तो हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही हो रहा आज के समय में। अपनी मंजिल अपने किनारे का हमें होश नहीं, लेकिन दरिया में छलांग लगाने के लिए उतावले हो रहे हैं। घर की पॉलिटिक्स हम नहीं संभाल पा रहे, लेकिन इतने बड़े स्टेट की पॉलिटिक्स पर बहुत बड़े हम जैसे व्यूअर हो गए एकदम। कमेंट करने का हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे दिया। कोई कहीं का रहने वाला वहाँ बोल रहा है, वो निहायत पर्सनल मैटर में किसी के इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। यूपी वालों को राइट नहीं है, किसी अदर स्टेट वालों को। जो बंगाल की पीपुल का राइट है, वो डिसाइड करेगी। वो यहाँ से इम्पोर्ट थोड़ी करेगी किसी सीएम को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ रहा कि नहीं? एकदम। हमने जिस लड़की को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर सेलेक्ट कर लिया है, उसके मर्जी पर है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वो हमको अगर डिनाई कर रही है, रिफ्यूज़ कर रही है तो बात दिगर है, लेकिन वो हमको चाह रही है, हम उसको चाह रहे हैं, तो फिर तुम कौन होते हो? मियाँ बीवी राजी, पब्लिक चाहती है तो तुम कौन होते हो? जेलसी फीलिंग है इसी का नाम। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आया नहीं, पॉलिटिकल इशू पर भी स्पिरिचुअल फ्लेवर दे रहे हैं, इसीलिए कि लोग एकदम निगेटिविटी में न चले आए। पॉलिटिक्स में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन लाइफ के बेटरमेंट के लिए पॉलिटिक्स को कहा जाता है कि हम पब्लिक के सर्विस के लिए अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं। तो आपका डेडिकेशन कितना प्रॉपर वे में है, कितना उनके फेवर में है, ये डिसाइड ऐसे 5 साल में एक बार होता है। बीच में हमारे सफरिंग जोन में होते हैं या किसी के लिए एंटरटेनिंग जोन होता है। वो हमारे इंटरेस्ट का हो गया तो हम एंटरटेनिंग जोन में हैं, हमारे अगेंस्ट हुआ तो हम सफरिंग जोन में हैं। तो लेकिन मेजॉरिटी देखी जाती है कि 100 में 60 बंदे किसी को चाहते हैं, उसी की चलेगी। सीधी सी बात। 60 भी क्यों, 51, 50, 51, 49 का भी रहेगा तो 51 वाला ही जीतेगा। बिल्कुल। उसी को रूलिंग का राइट मिला हुआ है। हम 50 होते हुए खाली चिल्ला ही सकते हैं, तो हम कम, इस चीज़ को तो हम एक्सेप्ट कर लें। एक नंबर ही हमारी कमी अगर ना होती तो फिर टाई होता मैच, तो फिर अलग से होता ना स्पेशल ओवर डिसाइड करने के लिए, फिर दूसरा रीवोटिंग का चांस आता। लेकिन वैसा सिचुएशन नहीं ना, इसलिए सब इट इज़ टू अर्ली टू प्रेडिक्ट अबाउट एनीथिंग। इतनी जल्दी क्यों प्रेडिक्ट? वायरल भी हो जाएगा तो हमको चिंता थोड़ी, वैसे ही बैठे रहते हैं काशी वाले बाबा। किसी बाबा की चिंता थोड़ी करते हैं, चाहे योगी बाबा हो, मोदी। काशी वाले तो अपने में मस्त है, दुनिया चाहे जैसे हो। हाँ, मस्त रहो अपनी मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, कमी ना आए हस्ती में, महंगी में या सस्ती में। ये काशी है, ये काशी है, छोड़ती नहीं हो। तभी तो आप पानी यहाँ पे कितने भी। अरे सुनो, पहले बहुत गुणगान लोग कर रहे हैं इनको, युग पुरुष भगवान के दर्जे में मोदी को। वो भी तो गंगा माई का जल पीने यहाँ पर आए, तबे तो आज इनको ग्लोबल लेवल पर लोग जान रहे हैं। यहाँ की मिट्टी की तासीर नहीं है क्या ये? वरना गुजरात के सीएम बन के ही रह जाते ना, कि हम लोगों ने सिर पर बिठाया इनको। सीधी सी बात। तीसरी बार मौका देने वाले कौन है? हम काशी वाले हैं। हाँ, इन्होंने कहा था कि भाई हम काशी आए नहीं, हमको गंगा माँ ने बुलाया। भाग करके हमने अपना कमेंट पहले पास किया रहा। अभी भी किस्मत में इनकी कमी है। बाबा जिसको बुला लेगा ना, तो सीधे तो उसको सुपर पावर ही बना देगा। तो गनीमत है गंगा ने इनको बुलाया। लेकिन काशी की गंगा का भी इतना इम्पोर्टेंस है, वो 15 साल तक अनबीटन रोल प्ले कर रहा है सेंट्रल में। इन द सेम वे माँ काली का भूली नदी, वहाँ की कलकत्ता की गंगा का उस पर प्रभाव है, ममता पर। वो वहाँ उसी तरीके से काम कर रही है। नहीं, हम किसी के न तो फेवर में कुछ बोले, न किसी के अगेंस्ट में जाएं। हम ये समझें कि हम लोग अपने कास्टिंग ऑफ वोट के राइट को एंटरटेन करते हैं, तो एज ए वोटर हम लोगों की हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल जो भी रूल रेगुलेशंस हमारे पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में पास होते हैं, हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होते हैं। MLAs हैं,
एमपीज़ हैं, एमपीज़ हो गए तो पार्लियामेंट में, एमएलएज हैं तो स्टेट असेंबली में, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जब चुन के भेजते तो हम अगर उनको कमेंट कर रहे हैं तो हम खुद को गाली दे रहे हैं। कैसे आपने इस ऐसे अनसूटेबल पर्सन के फेवर में कैसे अपने वोट का राइट कास्ट कर दिया, आपने कैसे एंटरटेन किया? तो गलती हमारी नहीं होगी तो हमने गलत को फिर चुना। जब हमने चुन लिया तो अपने को कमेंट क्यों करें? बिल्कुल सही। पीना बुरा है हम जानते हैं, उसके बाद ये पी रहे, पीने के बाद चिल्ला रहे हैं। बेटर था कि न पीते, उसको वोट ही नहीं देते, ख़त्म। वोट देने के बाद क्या माथा फेंकना।